हर औरत का एक अपना मकाम होता है, चाहे वो जॉबलेस हो या हाउसवाइफ हो। तो आज का मेरा यही टॉपिक है कि किस तरह से एक हाउसवाइफ अपने घर को पूरा दिन संभाल रही होती है। हालांकि उसकी इतनी कदर कीमत नहीं होती जो कि बाहर काम कर रही है, तो उसकी उससे ज़्यादा होती है, क्योंकि वो बाहर जाके पैसे कमा रही होती है। और जो हाउसवाइफ होती है वो सिर्फ़ अपने घर को, अपने बच्चों को संभाल रही होती है। तो कुछ लोगों की नज़र में ना ये काम जो है वो बस एक सादा सी औरत ही कर सकती है। हालांकि आप जितनी भी मेरी बहनें हैं जो घर के काम करती हैं, हाउसवाइफ हैं, वो इस बात से इत्तेफाक करेंगी कि किस तरह से एक औरत दिन रात भाग दौड़ करके अपने घर को संभाल रही होती है, किस तरह वो अपने बच्चों को संभाल रही होती है। हालांकि जो जॉबलेस है मैं उनके ख़िलाफ़ नहीं हूँ, मैं उनकी भी बहुत कदर करती हूँ, क्योंकि वो भी सुबह निकलती हैं और शाम तक अपने काम में उलझी रहती हैं और अपना काम करती रहती है, तभी जाके बाहर से पैसे कमाती हैं। लेकिन मेरे कहने का मतलब ये है कि कुछ लोग जो होते हैं ना, वो बाहर की औरतों का ज़्यादा जो है ना वो कदर करते हैं, जो कि पैसे कमाती है, और जो घर पे रहकर काम करती है, अपने बच्चों को संभालती है, अपने घर को देखती है, उनकी निस्बत ना उन हाउसवाइफ को ज़्यादा पसंद करते हैं जो कि बाहर जाके ड्यूटीज़ करती हैं और पैसे कमाती हैं। तो जिस तरह से एक औरत 24 घंटे काम करती रहती है, सुबह से शाम तक अपने बच्चों को संभालती है, क्योंकि जब औरत बाहर जाके कमाती है ना, तब उसका घर बहुत ज़्यादा जो है ना वो डिस्टर्ब हो जाता है। उसके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किलें हो जाती है, उसके बच्चों को संभालना, उसके घर को संभालना, उसके लिए ये सब काम करना ना बहुत मुश्किल हो जाता है। फिर घर उस तरीके से या उस जो होता है ना तौर तरीके से नहीं चल सकता जिस तरह के हम हाउसवाइफ घर को रहकर 24 घंटे घर की देखभाल कर रही होती है। उस तरह से घर चलाना ना भाई बहुत मुश्किल हो जाता है कि बच्चों को देखो, उन्हें स्कूल भेजो, उनके लिए लंच बनाओ, सुबह से शाम तक काम करो। क्योंकि ज़ाहिर बात है, अगर आप बाहर काम करते हो तो बाहर आपको टाइम देना पड़ता है, बाहर आपको ज़्यादा एफर्ट करनी पड़ती है। तो इसलिए ना हमारे लिए मुश्किल हो जाता है कि हम दो काम संभालें। तो बस आज का मेरा यही टॉपिक था अपनी उन बहनों के लिए जो कि बाहर की ड्यूटीज़ वगैरह करती हैं। उनके लिए काफ़ी मसला हो जाता है अपने घर को संभालना और हर वक्त अपने बच्चों को देखना, उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। तो बाकी ये है कि अगर एक हाउसवाइफ अपने घर में इतनी मेहनत कर रही होती है, तो एक जो जॉबलेस औरत है वो भी कम मेहनत नहीं कर रही होती। तो औरत का एक मकाम है, हर औरत का एक मकाम है कि बेशक वो जॉब कर रही है, बेशक वो घर पे है, लेकिन फिर भी वो बहुत अच्छे तरीके से अपने घर को चलाने की कोशिश कर रही होती है। क्योंकि हर औरत यही चाहती है कि उसका घर भी साफ़ हो, उसके बच्चे भी सही हो और उसके बच्चों का मुस्तकबिल भी जो है ना वो सेफ़ हो। क्योंकि आजकल के जहाँ इतनी महंगाई है, भागम दौड़ी का दौर है, वहाँ पे एक बंदे की कमाई का पूरा होना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो मैंने भी बस यही कोशिश की है कि कुछ मदद कर सकूं, अपने घर के जो काम है उनमें रहते हुए, अपने घर में रहते हुए कुछ ऐसा कर सकूं कि जिससे मैं अपने हस्बैंड की मदद कर सकूं, जिससे मैं अपने आप को बिज़ी रख सकूं, जिससे कि मैं अपने बच्चों को भी देखते हुए, अपने घर को संभालते हुए अपने सारे कामों को लेके चल सकूं। हालांकि ये आसान नहीं है, ये काफ़ी मुश्किल है, क्योंकि आगे से अगर आपको सपोर्ट नहीं मिलती, अगर आपको के व्यूज़ अच्छे नहीं आते या आपके सब्सक्राइबर अच्छे आपको नहीं मिलते, तो ये काफ़ी मुश्किल हो जाता है ये सफ़र। क्योंकि हर रोज़ आप व्यूज़ आपके नहीं इतने अच्छे आते, आप हर रोज़ वीडियो तो बना रहते हो, मेहनत कर रहे होते हो, लेकिन फिर भी इसीलिए मैं कहूँगी कि हर इंसान की जो है ना मेहनत की कदर लाजमी करनी चाहिए। हर इंसान की, बेशक वो आपका हस्बैंड ही क्यों नहीं है, उसकी भी मेहनत को आपको लाजमी सराहना चाहिए। क्योंकि हर बंदा बस इसी कोशिश में है कि वो अपने घर को अच्छे से अच्छी तरह चला सके और अच्छे से अच्छी तरह जो है ना वो मैनेज कर सके। और यहाँ देखिए, मैं जो है ना ये कवर लगा रही थी। ये कवर जो है ना मुझे लंडे में 10 रुपये का मिला था और ये मैं लेके आई थी इसके लिए ख़ास तौर पे। अगर आप एसी के ऊपर भी ये कवर वगैरह चढ़ा दे, पंखे के ऊपर चढ़ा दे, तो ये उसके लिए भी बहुत अच्छा है। और 10 रुपये का तो आजकल कुछ भी नहीं मिलता, बच्चों की चीज़ भी नहीं 10 रुपये की मिलती है। लेकिन मुझे ये कवर अच्छे से मिल गया और मैं अभी लेके आऊँगी और भी इस तरह के कवर लेके आऊँगी जो कि एसी के ऊपर भी आप चढ़ा सकते हो और पंखे वगैरह के ऊपर भी आप चढ़ा सकते हो, जिससे मिट्टी वगैरह नहीं आए। जो कि पंखा हमारा होता है ना, स्टैंड फ़ैन जो होता है, जो ज़मीन पे रख के हम चलाते हैं, ये उसके परों के ऊपर आप चढ़ा दो ना, तो ये मिट्टी धूल से बच जाता है। और यहाँ बस वही नॉर्मल सी सफाई कर रही थी हम।
तो मैं भी कोशिश करती हूँ कि अपने घर को भी साफ़ रखूँ, अपने बच्चों को भी साफ़ रखूँ और अपने घर की हर चीज़ को अच्छे से मेंटेन कर सकूँ, क्योंकि जब आप इन सब चीज़ों को लेकर चलती हो ना, तब आपका घर बहुत ही जो है ना सुकून आना शुरू हो जाता है आपके घर में, और आपके घर में जन्नत का समा हो जाता है जब लड़ाइयों से, झगड़ों से और फसाद से आप दूर रहते हो ना। और कोशिश कीजिए, मैं अपनी ये हैबिट्स को बहुत ही अच्छा समझती हूँ, क्योंकि ये हैबिट्स जो है ना वो मुझे मेरी नानी अम्मा से मिली है कि मैं सुबह उठते ही जो है ना, उठते ही जब मैं खाना नाश्ता वगैरह बनाती हूँ ना, तो मैं अपने साथ जो है ना वो ज़बूर या गीत या कुछ ऐसा खुदा का कलाम या दुआ, कुछ भी जो आपको अच्छा लगे, जो आपके दिल को भाए, कुछ ऐसा आप लाज़मी अपने खाने पीने को बनाते वक्त ना सुबह उठते ही लगा लिया कीजिए। यकीन जाने, एक तो आपके घर में पूरा दिन बरकत और रहमत रहेगी, और दूसरा ये होगा कि आपका घर भी और आपके बच्चों का भी अच्छा असर होगा। आपके खाने पीने में बरकत होगी, जो आप खाओगे उससे आप सैर होगे, खुदा आपके खाने पीने में बरकत देगा। आपकी ज़िंदगी की जो भी शुरुआत होगी ना वो अच्छी होगी। इससे आपका हस्बैंड भी आपके पास होता है, सुबह सुबह ज़ाहिर बात है उन्हें भी जॉब पे जाना होता है, बच्चों को स्कूल जाना होता है। तो जब आप घर पे ये माहौल बनाओगे ना कि आप गीत लगाओ, ज़बूर लगाओ, कुछ भी लगाओ, दुआ का कुछ भी आप ऐसा लगाओ कि आपके सारे घर पे असर हो, आपके बच्चों पर हो, आपके हस्बैंड पर हो। जब वो सब दुआ करके निकलेंगे, जब वो दुआ कर सुन के निकलेंगे, तो उनकी ज़िंदगी में भी अच्छा असर होगा। जैसे बच्चे अब पेपर्स देने जाते हैं तो मैं लगा देती हूँ, तो वो भी दुआ करते हैं, दुआ करके जाते हैं, तो इससे उनकी हेल्प हो जाती है, खुदा उनके साथ होता है और मुझे भी तसल्ली होती है। मेरा शौहर है, वो रास्ते में जा रहा होता है, वो सफ़र करता है, तो वो फिर सफ़र के दौरान और आगे जाके भी उनकी अच्छे से जो है ना उनके लिए अच्छा हो जाता है कि वो आगे भी जाके उनका अंदर ना, जब आप खुदा को याद करके निकलते हो ना घर से और सुबह की शुरुआत खुदा के नाम से करते हो ना, तो आपके अंदर एक बाहिम्मत हो जाते हो आप, आपके अंदर एक इत्मीनान आ जाता है, हिम्मत आ जाती है। आप किसी भी मुश्किल से लड़ने का आपके अंदर ना एक ताकत, एक जज्बा आ जाता है। तो मैं अपनी बहनों से यही कहूँगी कि सुबह उठते सार ना आप कोशिश कीजिए कि आप लाज़मी अपने घर में खुदा का कलाम या खुदा के ज़बूर गीत जो भी आप पसंद करते हो, कलाम पढ़ सकते हो तो लाज़मी पढ़े, वरना सुबह उठते ही जैसे भी आप नाश्ता बनाओ, खाना बनाओ, तो कुछ ऐसा लाज़मी अपने पास लगाया करो ताकि आपके खाने पीने में भी बरकत हो, आपके घर में भी हो, और आपके जो सुनने वाले ना उनके ऊपर भी खुदा का फ़ज़ल व करम हो। तो यहाँ देखिए खाना जो है ना सफाइयाँ वगैरह करने के बाद ना ये मैं बना रही थी ये कलेजी के अंदर मैंने प्याज और अदरक लहसुन और ये डाल के ना इसको अच्छे से पहले फ्राई किया ऑयल के अंदर, क्योंकि इसके अंदर ना हमाक नहीं आती। ये ना छोटी जो कलेजी होती है ना मुर्गी की, वो थी, तो इसके अंदर जो स्मेल होती है ना उसको ख़त्म करने के लिए पहले अच्छे तरह इसको फ्राई करना चाहिए, वो भी अदरक लहसुन और प्याज के अंदर। तो उसके बाद मैंने टमाटर और ये बड़ी वाली मिर्ची जो आजकल बहुत आया है ना वो डाली, और इसके अंदर मैंने थोड़ा सा चाट मसाला डाला, थोड़ा सा चिकन टिक्का मसाला डाला जो कि मेरे पास पड़ा हुआ था, और बिरयानी मसाला डाला। ये 3 मसाले मैंने ऐड कर दिए, और इसके साथ ना बस थोड़ा सा डाला है क्योंकि मेरे बच्चे ज़्यादा मिर्ची मसाला नहीं खाते, तो इसको बस मैंने इतना डाला है कि इसके हल्का सा टेस्ट आ जाए। और वैसे भी ये ख़त्म हो चुका था जो कि मैंने बनाया था ना पहले। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने बिरयानी मसाला भी बिल्कुल कम ऐड किया है, तो इससे इतना प्यारा इसका फ्लेवर आता है ना, इतना प्यारा इसका फ्लेवर आ जाता है। क्योंकि कलेजी के अंदर जब आप खुश्क मसाला जो है ना वो डालते हो ना, जैसे कि ये मसाले होते हैं, तो उसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है, और उसको अच्छी से बुनाई करते हो तब भी वो एकदम से कड़क हो जाती है। और जो डालती हूँ ना मैं एंड में वो नमक डालती हूँ। मैं हमेशा भिंडी में और कलेजी में एंड में नमक डालती हूँ। इससे ये होता है कि कलेजी के अंदर अगर आप शुरू में नमक डाल लेते हो तो वो सख्त हो जाती है और उसका टेस्ट जो होता है ना वो बिल्कुल अच्छा नहीं होता, इसलिए मैं ना एंड में डालती हूँ। और यहाँ देखिए ये शाम का टाइम था, तो बच्चे बस जैसे देखते हैं ना तो वो भी बोलते हैं कि हमने भी ये खाना है। ये ज़ाहिर बात है बच्चे भी रोज़ा तो नहीं रखते, लेकिन फिर भी वो इसमें शामिल लाजमी हो जाते हैं। और यहाँ समोसे और रोल्स और जलेबी और पकोड़े वगैरह लेके आए थे इनके पापा, तो ये इंजॉय कर रहे थे और खा रहे थे। तो इस तरह से ना हमारे घर का माहौल अच्छा हो जाता है जब एक औरत अपने घर को इस तरह से प्यार से सलीके से रखती है ना, बिना बोले बिना उलझे, तब आपका घर का माहौल बहुत अच्छा हो जाता है। और बच्चे भी आपकी जो है ना वो सुन रहे होते हैं। अगर हर टाइम आप चिक चिक का माहौल रखती हो ना घर पे, बच्चों को डांट डपक के करती हो, तो बच्चे भी आपसे जो है ना वो उलझना शुरू हो जाते हैं। मेरे बच्चे मेरे साथ काम भी करवाते हैं, पढ़ाई भी करते हैं,
और मैंने अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना अपने घर में एंगेज करने की कोशिश करती हूँ। मैं कोशिश करती हूँ कि वो बाहर नहीं जाए। हालांकि मैंने अपने बेटे से वादा किया था कि मैं उसको साइकिल लेके दूंगी, लेकिन मैं नहीं लेके दे पाई। क्यों? इसकी वजह यही है कि वो बाहर जाएगा और साइकिल चलाएगा इधर उधर गलियों में या फिर रोड पे। तो मैंने देखा है, तो मुझे बहुत ना पता नहीं क्यों मेरा दिल बहुत डरता है। मैं अपने बड़े बेटे को भी ना, वो 16 साल का हो चुका है, शुक्र है खुदावन का, तो मैं उसको भी मोटरसाइकिल या साइकिल को हाथ लगाने नहीं देती। पता नहीं मेरे अंदर ये कौन सा डर बैठा हुआ है कि मेरा दिल नहीं चाहता कि मैं अपने बच्चों को ना ज़्यादा यहाँ पे सड़कों पे या फिर आवारागर्दी गलियों में भेजूँ। हालांकि इस माहौल का आदी होना चाहिए बच्चों को, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ कि जब तक हो सके इनको ना अपने हाथ में रखूँ। गलियों में आवारागर्दी करने से और गलियों में जो उल्टी सीधी बच्चे बातें सीख रहे होते हैं ना, उससे बच्चे मेरे दूर रहें। और यहाँ देखें, ये रात का खाना बना रहे थे हम लोग, टिंडी और आलू और साथ पे रोटी। और ये मेरा गंदम का आटा होता है, इसलिए मेरा ना गोल्डन गोल्डन सा आटा है। तो गंदम का आटा ही बच्चों को मैं खिलाती हूँ ज़्यादातर अब, क्योंकि पहले हम लोग फ़ाइन वगैरह खाते थे, लेकिन मैंने आहिस्ता आहिस्ता ना बच्चों को गंदम के आटे पे लेके आई हूँ। फ़ाइन आटे से ये होता है कि पेट के जो है ना वो बहुत ज़्यादा मसले मसाइल होना शुरू हो जाते हैं मैदे में ना। तो इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि अपने बच्चों को ना गंदम का आटा खिलाऊँ। और यहाँ मैंने बस नॉर्मल सी टिंडियाँ वगैरह बनाई थी, तो ये बहुत ही मज़े की टिंडियाँ बनी थी। और ये रोटी भी जो है ना, मेरे बच्चे बहुत शौक़ से ये आटा खाते हैं, और सारा जो है ना वो बहुत शौक़ से खाते हैं, क्योंकि छोटी है ना, तो ये आटा जो होता है ना उसकी रोटी बहुत नरम बनती है, जो गंदम का आटा होता है। तो ये बहुत ही, एक की बजाय ना बंदा 2 खा जाता है। तो इससे भी ये भी फ़ायदा होता है कि बच्चे पेट भर के खाना खा सकते हैं। वरना वो रोटी जो होती है ना वाइट वाले आटे की, वो बहुत ज़्यादा ना